एक माउंटेन के शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इज इट विल पावर, इज इट स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, एक्सेसरीज? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, बट माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? I will make you win. I am Avinash Bhaskar Chate, a motivational speaker and a business coach. स्वागत है आप सबका द ABC शो में, जहां पे मैं आपको छोटे छोटे स्टोरीज, टूल्स और टेक्निक्स दूंगा जो आपके लाइफ को एक स्टेप बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे। मैं एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर के तौर पर काम करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं द ABC शो को। देखिए, माउंटेन के शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सामने माउंटेन होना। हमारे सामने माउंटेन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। माउंटेन ही अगर नहीं है तो ये सारी चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता है। आप इसे अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं आप कितने बार आपके गोल शिफ्ट करते हैं, आप कितने बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कभी आपको लगता है मैं ये बनूंगा, कभी आपको लगता है मैं ये बनूंगा। उसी प्रकार से एज अ एंटरप्रेन्योर आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, अपने गोल से आप हमेशा भटकते रहते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल भी है या फिर एक सेल्स प्रोफेशनल है, सारे फील्ड में हम देखते हैं हम हमेशा वो सारी चीज़ें ग्रैब करने के पीछे हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कंसिस्टेंसी पे काम कर रहे हैं, मोटिवेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें की वैल्यू, इन सारी चीज़ों की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर आपके सामने एक माउंटेन ही नहीं है। माउंटेन का मतलब आपके सामने अगर एक गोल ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें यूजलेस हो जाती है दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए, ये फुटबॉल का स्टेडियम है और इस फुटबॉल के स्टेडियम में अगर मैं ये दोनों गोल पोस्ट ही हटा देता हूँ तो क्या होगा? जब तक ये गोल पोस्ट है तब तक ये टीम और ये टीम आपस में भिड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, फाइट करते रहेगी और उस बॉल को उस गोल में पहुंचाने के लिए एनर्जी फील करते रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं इस गोल पोस्ट को हटा देता हूं, उस समय क्या होगा? उस समय सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, उस समय सारा प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, उस समय सारी चीज़ों की वैल्यू जीरो हो जाती है जब गोल पोस्ट ही हट जाता है। उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स होना बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में गोल पोस्ट होना बेहद इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ अ लेटर डजंट हैव अ एड्रेस वेयर द लेटर रीचेस, एक पत्र है, अगर उस पर एड्रेस ही नहीं लिखा है तो वो पत्र कहाँ पहुंचेगा? इट विल रीच नोवेयर। अगर जीपीएस का अगर आप यूज करते हो, जीपीएस में अगर आप एंड डेस्टिनेशन नहीं डालोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? You will reach nowhere. In the same pattern, if a working professional, if a student, entrepreneur or a sales professional doesn't have a end post, doesn't have a goal post, उसको पता ही नहीं है कहाँ पहुँचना है, तो ultimately he or she will reach nowhere. तो हमारी ज़िंदगी में भी उस माउंटेन की तरह, उस गोल पोस्ट की तरह एक गोल होना बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग उस गोल को मिस कर देते हैं, उस गोल को सेट करने में हम देरी लगा देते हैं और बाकी चीज़ों में उलझ जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है लोग गोल सेट नहीं करते हैं, लोग ड्रीम सेट करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है आप सोच रहे होंगे? दोनों में ये फ़र्क है दोस्तों, कुछ लोग गोल सेट नहीं करते, वो ड्रीम सेट करते हैं। यानी वो बोलते हैं मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन अगर उनसे पूछा जाता है किस दिन बनोगे तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। यानी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होती है। गोल में और ड्रीम में यही फ़र्क होता है, अगर हमारे गोल्स को या हमारे ड्रीम्स को अगर एक डेडलाइन नहीं है तो डेडलाइन नहीं है, वो सारे गोल्स नहीं होते, वो ड्रीम्स होते हैं। और जो ड्रीम्स है, जिसे डेडलाइन अगर आप कोई पुट कर देते हो, डेडलाइन लगा देते हो, तो उसे गोल का नाम दिया जाता है। मैंने बहुत बार बहुत सारे कोट्स देखे हैं कि आप ड्रीम करो, आपके ड्रीम सफल हो जाएंगे, आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे।
मैं इसे थोड़ा सा गलत मानता हूँ, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ड्रीम्स को आपको कन्वर्ट करना होता है गोल में, यानी ड्रीम्स को आपको एक डेडलाइन लगाना होता है, उसे कहीं पे लिखना होता है। लिखने में बहुत पावर है दोस्तों, उसे कहीं पे लिखना होता है, लिखने के बाद उसको रिजिड करना होता है। अब आप कह रहे होंगे कि गोल लिखने से ही या फिर गोल सेट करने से ही सारी चीज़ें आपको मिलेगी, कि आप सक्सेसफुल बनोगे? तो नहीं। गोल सेटिंग ये सिर्फ पहली स्टेप होती है सक्सेस की, यानी सक्सेस की तरफ अगर आप जा रहे हो, अगर आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हो, अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो ये गोल सेटिंग एक सिर्फ पहली स्टेप है। सिर्फ ये करने से आप इमेजिन करते रहोगे आपको कुछ मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस आपके लाइफ में आपको अलग अलग लेवल के करने होते हैं, तभी जाके आप आपके लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जो गोल सेटिंग का सेशन सुनने के बाद गोल सेटिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसमें एक्शंस नहीं लेते हैं। तो गोल सेटिंग करने से सिर्फ काम नहीं होने वाला, उसके बाद आपको एक्शंस भी लेने हैं, और एक्शंस लेने के बाद ही आपके लाइफ में आप एक स्टेप आगे जा सकोगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा मिशन है दोस्तों, भारत को और मजबूत भारत बनाना है और सशक्त भारत बनाना है। मेरा साथ दीजिए इस मिशन में और मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।